हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें एक कहानी निकल के आती है फर्जी एनकाउंटर की। जी हाँ, जिसको नाम दिया गया था रणवीर सिंह का फर्जी एनकाउंटर। इस एनकाउंटर के बाद 18 पुलिस वालों को एक साथ हुई थी उम्र कैद। फिर राज्य में किसी ने नहीं सुनी गोलियों की गूंज। जी हाँ, यह मामला 2009 का है। एनकाउंटर कहीं की पुलिस किसी भी वजह से क्यों ना करे, उसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इतना ही नहीं, कई मामलों में हंगामे के बाद सीबीआई तक जांच पहुंचती है। अधिकांश मामलों में मानवाधिकार का आयोग की रिपोर्ट में भी एनकाउंटर को गलत करार दिया जाता है। हैदराबाद एनकाउंटर और यूपी में विकास दुबे जैसे एनकाउंटर की काफ़ी चर्चित रहे हैं। विकास दुबे मामले में तो पहले से ही कहा जा रहा था कि उसका एनकाउंटर होगा, हुआ भी वही। यही वजह है कि एनकाउंटर को सरकारी कत्ल कहा जाता है। जांच में एनकाउंटर को गलत पाए जाने पर कई पुलिस कर्मियों को सज़ा भी मिल चुकी है, लेकिन एक एनकाउंटर में पुलिस वाले को ऐसी सज़ा मिले कि उस राज्य में फिर कभी पुलिस वालों ने दोषियों की तो छोड़िए, बदमाशों, गैंगस्टर व माफिया तक की एनकाउंटर करने की हिमाकत नहीं कर पाए। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को उस घटना के बाद एनकाउंटर के गोलियों की गूंज तक सुनाई नहीं दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2009 के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक एनकाउंटर का, जिसमें पुलिस वालों ने मिलकर एक शिक्षित, होनहार और निर्दोष गाजियाबाद के एक युवा की, जिसे बेमतलब की बात पर बदमाश करार देते हुए वहाँ की पुलिस फर्जी एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। लेकिन पुलिस वालों के घुसावर्दी का सनकपन भारी पड़ा। इस मामलों में सच सामने आने के बाद एक साथ 18 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 1, 2, 3 की संख्या में एनकाउंटर के मामले में पुलिसकर्मियों को सज़ा होती रहती है, लेकिन एक साथ देहरादून के फर्जी एनकाउंटर में होनहार युवा की हत्या कर देने के आरोप में 18 पुलिसकर्मियों को सज़ा मिलने की घटना देश के एनकाउंटर के इतिहास में नज़ीर बन गया। अभी तक कोई और ऐसा एनकाउंटर नहीं है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को फेक एनकाउंटर को अंजाम देने का दुस्साहस करने के लिए सज़ा मिली हो। इसका नतीजा यह निकला कि उत्तराखंड पुलिस के इतिहास में साल 2009 के बाद अभी भी पुलिस एनकाउंटर की घटना दर्ज नहीं है। इस घटना का खौफ वर्दी वालों पर इस कदर हावी है कि वहाँ की पुलिस अब एनकाउंटर की बात तक करने की हिमाकत नहीं कर पाती। यह मामला 2009 का है। यूपी के गाजियाबाद के एक सामान्य परिवार के होनहार युवा रणवीर सिंह की ज़िंदगी की कहानी है, जो कि पुलिसकर्मियों की सनकपन की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। उसके माता पिता ने मेहनत की कमाई से दो पैसा जोड़कर उसकी MBA तक की शिक्षा पूरी कराई, उसके लायक बनाया। MBA के बाद माता पिता सोच रहे थे कि अब बेटा बहुत जल्द अच्छी नौकरी कर आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने पुत्र की करियर की चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। हुआ कुछ ऐसा ही जिसकी कल्पना दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चे, क्या दूसरे बच्चे के लिए भी नहीं सोच सकता। दरअसल रणवीर सिंह MBA करने के बाद रोजगार की तलाश में 2 जुलाई 2009 को देहरादून की एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गाजियाबाद से रवाना हुआ। 3 जुलाई को वह इंटरव्यू में शामिल हुआ। उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ। कंपनी के अगले ही दिन उसे अच्छी तनख्वाह की नौकरी की पेशकश की। रणवीर ने पेशकश को स्वीकार करते हुए देहरादून में यह सोचकर अपने दोस्त के पास रुक गया कि 4 जुलाई से एक वर्किंग प्रोफेशनल के रूप में ज़िंदगी की नई शुरुआत करूंगा। नौकरी मिलने की सूचना पाकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे दोस्तों। इतने खुश थे कि उन्होंने अपने नज़दीकियों को इस बात की सूचना भी दे दी कि रणवीर को देहरादून में अच्छी नौकरी मिल गई है। इसी मामले में आगे अगर हम बात करें तो इस बीच नियति ने अपनी चाल चली। 4 जुलाई 2009 को उत्तराखंड देहरादून के सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर फ्रंट न्यूज यह छपी कि देहरादून पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पुलिस चौकी इंचार्ज से रिवॉल्वर छीनकर भागने और जंगल में गिर जाने के बाद फायरिंग करने के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मार गिरा है।
यहाँ पर आपको बता दें कि देहरादून पुलिस जिस बदमाश को एनकाउंटर करने का दावा कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह था, जो कि एक दुखी माता पिता की संतान था दोस्तों। इतना ही नहीं, बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराने की खुशी की में पुलिस पार्टी ने रणवीर के सबके सामने अट्टहास करते हुए एक ग्रुप फोटो खिंचवाया। खास बात यह है कि फ्रंट पेज पर सभी खबरों में वही फोटो छपी थी। इस खबर को सुनते ही रणवीर के माता पिता की खुशी गम में बदल गई। इस खबर को पाने के बाद रणवीर के माता पिता और उसके कुछ करीबी देहरादून पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद रणवीर के बारे में जब मीडिया को यह सूचना मिली कि वो होनहार युवक था, 3 जुलाई को इंटरव्यू देने आया था, ये बात मीडिया की जांच पड़ताल में जब सच साबित हुई तो अगले दिन देहरादून पुलिस के होश उड़ गए। पीड़ित परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया, सीबीआई जांच की मांग की। मामले को बिगड़ता देख प्रदेश सरकार ने सीबीआईडी की जांच बैठाई, लेकिन मामला राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ने के बाद सीबीआई जांच को मंजूरी मिली। देहरादून पुलिस की फर्जी एनकाउंटर की रही सही कसक 5 जुलाई 2009 को आई पीएम रिपोर्ट ने पूरी कर दी। पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस अपनी मुंह छिपाने लायक नहीं रही। पीएम रिपोर्ट मरने वाले के जिस्म पर 22 गोलियां पुलिस ने मारी थी और उसके शरीर पर 28 जख्म थे। यहाँ पर सवाल उठा है कि पुलिस ने पहले मृतक का टॉर्चर किया, उसके बाद उसकी हत्या की, यानी यह मामला पुलिस की ओर से जानबूझकर की गई हत्या है दोस्तों। इसी केस में पहली बार 18 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा भी मिली दोस्तों। इस बीच सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने 4 जून 2014 को लोकल अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अपनी जांच में सबूतों के साथ सीबीआई ने देहरादून के 18 पुलिसकर्मियों को रणवीर की हत्या का दोषी माना। साथ ही कहा कि हत्या जानबूझकर और प्रायोजित हत्या है। यह 6 जून 2014 को अदालत ने सभी 18 कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद उत्तराखंड ही नहीं, देश भर के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दोषी पुलिसकर्मियों ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 में से 11 को डायरेक्ट हत्या में शामिल न होने के सबूत के आधार पर सजा से बरी कर दिया गया। वहीं 7 लोगों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सीबीआई ने शीर्ष अदालत में दावा किया कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले में निचली अदालत का फैसला सही है। सभी 18 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। रणवीर सिंह के पिता का भी कहना है कि उनके बेटे की हत्या पुलिस की वर्दी पर कलंक है, इसलिए 18 पुलिसकर्मियों को सजाएं न मिलना इसके साथ अन्याय होगा। फिलहाल 2009 के इस एनकाउंटर का नतीजा यह निकला कि उत्तराखंड में उसके बाद से अभी तक कोई एनकाउंटर वहां की पुलिस करने का साहस तक नहीं जुटा पाई है दोस्तों। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हमारा मनोबल बढ़ सके। आज के लिए इस कहानी में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।